आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चाय का इतिहास ब्रिटिश भारत में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चाय की खोज और व्यापार, इसके बारे में पढ़ते हैं। चाय की उत्पत्ति चीन में हुई थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में इसका व्यापार और उत्पादन 19 शताब्दी में शुरू हुआ। ब्रिटिश भारत में इसका व्यापार और उत्पादन 19 शताब्दी में शुरू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन से चाय की पत्तियों का आयात किया। आयात का मतलब यह हुआ कि हम बाहर के देशों से कोई चीज़ मंगाते हैं, उसे आयात कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है, इसलिए इसे मैंने बताया है। असम में चाय की खोज। 1830 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने असम में चाय की पत्तियों की खोज की। इसके बाद असम में चाय के बागानों की स्थापना की गई और चाय का उत्पादन शुरू हुआ। आगे है दार्जिलिंग में चाय की खोज। दार्जिलिंग में चाय की पत्तियों की खोज 1835 में हुई थी। इसके बाद दार्जिलिंग में चाय के बागानों की स्थापना की गई और चाय का उत्पादन शुरू हुआ। 1830 में जैसे असम में हुआ था, वैसे दार्जिलिंग में उसके 5 साल बाद दार्जिलिंग में 1835 में हुई थी। इसके बाद चाय के बागानों की दार्जिलिंग में भी स्थापना की गई थी। ये इस पॉइंट को याद रखेंगे। चाय का व्यापार और उत्पादन। ब्रिटिश भारत में चाय का व्यापार और उत्पादन तेजी से बढ़ा। चाय के बागानों की स्थापना के लिए बड़े पैमानों पर श्रमिकों की आवश्यकता थी। श्रमिक यानी मजदूरों की आवश्यकता थी। वहाँ कम पड़ रहे थे, जिन्हें मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश से लाया गया। जिन मजदूरों को लाया गया था वहाँ पर काम करने के लिए, उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश से लाया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। चाय की कीमत और मांग। उस समय चाय की कीमत और मांग क्या थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। चाय की कीमत और मांग तेज़ी से बढ़ी। चाय का निर्यात ब्रिटिश और अन्य देशों में किया गया। आयात मैंने बताया था, जैसे बाहर के देशों से मंगाना बड़े पैमानों पर, और निर्यात का मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपने देश से बाहर अन्य देशों में बेचते हैं। चाय की मांग को पूरा करने के लिए चाय के बागानों का विस्तार किया गया यानी कि उसे और बढ़ाया गया, फैलाया गया, ज़्यादा उपजाया गया। सांस्कृतिक प्रभाव। चाय का सांस्कृतिक प्रभाव ब्रिटिश भारत में बहुत बड़ा था। चाय का सेवन एक सामाजिक गतिविधि बन गया और लोग चाय के साथ बैठकर बातें करने लगे। चाय की दुकानों और चाय के स्टॉल सड़कों पर आम हो गए। चाय उस टाइम बहुत फेमस हो गया था। इसके बाद तो धीरे धीरे हो ही गया था। सड़कों पे आज तो हम आम तौर पे देखते हैं, सुबह सुबह ही 4 बजे दुकानें खुल जाती हैं, रात के बहुत देर तक खुली रहती हैं। चाहे वो नुक्कड़ की चाय हो, सड़क पर आम चाय हो, कहीं की भी चाय हो, सब अच्छी ही होती है। तो चलिए आगे इसके निष्कर्ष को पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में चाय का इतिहास बहुत रोचक है। चाय की खोज और व्यापार ने ब्रिटिश भारत में एक नए युग की शुरुआत की। चाय का उत्पादन और व्यापार तेजी से बढ़ा और चाय की मांग को पूरा करने के लिए चाय की बागानों का विस्तार किया गया। चाय का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत बड़ा था और चाय का सेवन एक सामाजिक गतिविधि बन गया।